जय हिंद दोस्तों, बिना धारणी क्लासेज पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछ चुके हैं। आइए देखते हैं। प्रोटॉन का आविष्कार कौन थे? प्रोटॉन का आविष्कारक कौन थे? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का आविष्कारक कौन थे? गोल्डस्टीन। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, अमोनिया की खोज किसने की? अमोनिया की खोज किसने की? प्रिस्टले ने 1771 ईस्वी में। प्रिस्टले ने 1771 ईस्वी में। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने 1776 ईस्वी में। हेनरी कैवेंडिश ने 1776 ईस्वी में। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? 46%। नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। एंटीबायोटिक औषधियाँ मुख्य रूप से कौन कौन हैं? पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन इत्यादि। आगे देखते हैं, प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक्स औषधियाँ मुख्य रूप से कौन कौन हैं? आयोडीन, फिनॉल, हेक्साक्लोरोफिन आदि। एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किसमें किया जाता है तथा इसका मुख्य औषधियाँ कौन कौन से है? तो देखते हैं, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग शरीर दर्द एवं बुखार उतारने में किया जाता है। मुख्य औषधियाँ निम्न हैं: एस्प्रिन, क्रोसिन, पायरोमिडिन आदि। सीमेंट क्या है? ये मुख्यतः कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। इसमें चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम, आयरन तथा सल्फर के ऑक्साइड मिला रहता है। इसे ही सीमेंट कहा जाता है। पायरेक्स कांच क्या है? सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट का मिश्रण होता है पायरेक्स कांच। फ्लिंट कांच क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण होता है फ्लिंट कांच। आगे देखते हैं, क्रुक्स कांच क्या होता है? सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिका का मिश्रण होता है जो धूप चश्मों के लेंस बनाने में प्रयोग होता है। वांछनीय परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जो मानव शरीर के लिए हितकर होते हैं वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, बीज का उगना, ये वांछनीय परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अवांछनीय परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर न हो उसे अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे घर में आग लगना, खाद्य पदार्थों का सड़ जाना। भौतिक परिवर्तन क्या है? जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे जल का जमकर बर्फ बनना, ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। चीनी का जल में विलयन, बर्फ का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, जैसे मैग्नीशियम के तार का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है।
आइए आगे देखते हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं और कौन कौन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। काला सीसा के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रेफाइट को। काला सीसा के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रेफाइट को। काला सीसा को किस और नाम से जाना जाता है? काला सीसा को किस और नाम से जाना जाता है? प्लम्बेगो। प्लम्बेगो को प्लम्बेगो नाम से जाना जाता है। हीरा कौन सा फलकीय होता है? समचतुष्कीय। समचतुष्फलकीय होता है। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? उत्प्रेरक का कार्य रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ाना। वृक्षों के समीप या नीचे रातों को नहीं सोना चाहिए, क्यों? क्योंकि वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है। चलिए, फोटोग्राफी में काम में आने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। तेल एवं प्राकृतिक गैस। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई है? 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में। बेकेलाइट क्या है? फिनॉल और फॉर्माल्डिहाइड का मिश्रण है। फॉर्माल्डिहाइड का मिश्रण है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक आघातवर्धीय। सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु कौन है? सोना। घरेलू प्रयोग में शुद्ध में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम लाए जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड किस कारण से मिलाया जाता है? इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाली यौगिक का नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। आगे देखते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। 7.4। एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनका शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा। लार की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। लार की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन सी है? पैराफिन मोम। पैराफिन मोम। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? विटामिन। एक्वारेजिया में किसका मिश्रण होता है? HCl + HNO3। बिटुमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किस विधि द्वारा होता है? भंजन आसवन द्वारा। भंजन आसवन द्वारा। शर्करा के शोधन में किसका विरंजन प्रयुक्त होता है? वोर ब्लैक। वोर ब्लैक। कृत्रिम रेशा कौन होता है? रेयॉन। कृत्रिम रेशा कौन होता है? रेयॉन। किसकी एसिटिलीकरण द्वारा हेरोइन बनाई जा सकती है? मार्फिन। मार्फिन के द्वारा। रबर के वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? सल्फर। सल्फर। आइए आगे देखते हैं, रोल्ड गोल्ड किन धातुओं को मिश्र धातु से बनाया जाता है? तो तांबा एवं एल्यूमिनियम। तांबा एवं एल्यूमिनियम। सोल्डर किस किस मिश्र धातु से मिलकर बनता है? टीन और सीसा। टीन और सीसा। फ्यूज तार किस पदार्थ से बने होते हैं? टीन और सीसा। फ्यूज तार किस पदार्थ से बने होते हैं? टीन और सीसा। RDX का पूरा नाम क्या है? RDX का पूरा नाम क्या है? रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। RDX ये एक
खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट खाना पकाने के लिए विशेष रूप से चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन का। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल। मानव निर्मित पदार्थ कृत्रिम रेशा कौन था? रेयॉन। रेयॉन। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। बेंजोइक अम्ल का। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का। मधुमक्खियों को काटने पर उसका दर्द किसके कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल के कारण। फॉर्मिक अम्ल के कारण। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम के फलस्वरूप होता है? स्वरूप होता है किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। मिथेनॉल। मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल किस नाम से जाना जाता है? वुड अल्कोहल। वुड अल्कोहल। किण्वन की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2। CO2। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओलियम क्या है? ओलियम क्या है? शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 होना चाहिए। H2SO4 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ शुद्ध होना चाहिए। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? He+O2। He+O2। चलिए आगे देखते हैं। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम। भूपर्टी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में। फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में। आगे देखते हैं। मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। पानी का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल। और वर्षा का जल गोल क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। आगे देखते हैं। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आशवन विधि द्वारा। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। आगे देखते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम के कारण। बेरियम के कारण। सफेद स्वर्ण किस नाम से जाना जाता है? प्लेटिनम। प्लेटिनम के नाम से जाना जाता है। बेवकूफ़ों का सोना यानी कि फुल्स गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? पायराइट्स को। पायराइटस को कहा जाता है। ठीक है। लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है? जस्ता की परत। जस्ता यानी कि जिंक। लोहे पर जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़ जाता है। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? किरोसिन तेल में डुबोकर। आगे बढ़ते हैं। शून्य समूह में रखने, यहाँ गलती लिखा हुआ है, शून्य समूह में रखे होना चाहिए। रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस। इनर्ट गैस। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। LPG का पूरा नाम क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG में कौन सी गैस मुख्य है? ब्यूटेन। ब्यूटेन। तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल। Ni। निकेल। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे क्या कहते हैं? अम्ल। उसे क्या कहते हैं? अम्ल। लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसे क्या कहते हैं? क्षार या क्षारक। हमें जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। ये कहाँ से आती है? जल से। कहाँ से आती है?
जल से। इंसुलिन की खोज किसने की? एफ बेंटिंग। कब? 1932 ईस्वी में। हृदय परिवर्तन की खोज किसने की? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड 1967 ईस्वी में। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड 1967 ईस्वी में। सल्फा ड्रग की खोज किसने की? सल्फा ड्रग की खोज किसने की? जी डोमाग। हैजे का टीका की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच 1884 ईस्वी में। रॉबर्ट कोच 1884 ईस्वी में। डीडीटी क्या एक प्रकार का कीटनाशक? डीडीटी की खोज किसने की? डॉक्टर पाल मुलन 1939 ईस्वी में। डीएनए की खोज किसने की? जेम्स वाटसन तथा ग्रिक। एस्प्रिन की खोज किसने की? ड्रेसर ने। एस्प्रिन की खोज किसने की? ड्रेसर ने। रक्त परिवहन यानी कि संचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे 1628 ईस्वी में। 1628 ईस्वी में। आगे देखते हैं, रक्त परिवर्तन की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीबी की चिकित्सा की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। और विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। तो ये थे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।